व्यापारियों के सम्मान में अखिलेश उतरे मैदान में। जी हां, फिर एक बार अखिलेश ने व्यापारियों के हित की आवाज को उठाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से यूपी के व्यापारी संकट में है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भदोही के कारपेट और मुरादाबाद के ब्रास कारोबारी खासतौर पर प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यूपी का बड़ा सामान अमेरिका निर्यात होता था। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने माहौल गर्मा दिया है। दरअसल सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने 18,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चुनाव आयोग को आवेदन और हलफनामा दोनों दिए, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवधेश प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए आधी आबादी पर पूरा फोकस किया है। खबरों की माने तो पार्टी ने गांव-गांव महिला पंचायत लगाने की योजना बनाई है, जहां बताया जाएगा कि सपा की सरकार आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। सपा ने अपने विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है कि महिलाओं तक इस योजना की जानकारी पहुंचे। हर जिले में 15-15 कमेटियां बनाकर महिलाओं से संवाद किया जाएगा और हर 15 दिन में प्रगति का आकलन होगा। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी खाद की किल्लत नहीं कम हो रही है। एटा के सकीट इफ्को सेंटर पर खाद की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों किसान सुबह से शाम तक उमस भरी धूप में लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ इतनी बढ़ रही है कि अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। बुजुर्ग, महिलाएं और किशोरियां तक घंटों तक एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किया और लापरवाही से हालात बिगड़ गए। विभाग की नाकामी ने किसानों को बेबस और परेशान कर दिया है। एटा से लोकमंच के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कनेटा रोड पर उत्पात का मामला सामने आया है। मामले कहासुनी के बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दुकान में घुसकर व्यापारी पर लकड़ी और डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमले के दौरान दुकान में अफरा तफरी मच गई और तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई, लेकिन पड़ोसियों की मदद से हमलावरों को भगाया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में एक दुखद घटना हुई। यहाँ 26 साल की स्वाति की उसके पति ने जान ले ली और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि स्वाति की शादी 3 साल पहले हुई थी और पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। सोमवार को झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये दुखद घटना हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है और इस घटना से गाँव में तनाव फैल गया है और लोग स्तब्ध हैं। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए अजीत रावत की रिपोर्ट। कुशीनगर में किडनी चोरी कांड में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जी डॉक्टर बनकर नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार में बने न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करता था। बता दें कि पथरी का इलाज कराने आए मरीज अलाउद्दीन अंसारी ने अपनी किडनी चोरी का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। अस्पताल से जुड़े 2 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज है। पुलिस लंबे समय से जांच कर रही थी। जौनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। बता दें ये घटना शाहगंज क्षेत्र के सबरहद गांव में हुई, जिसने सबको हैरान कर दिया। मृतक के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और न्याय की गुहार लगाई। आज यही कॉल आया कि तुम्हारी बहन जहर खा ली है और लड़के को भी खिला दी है। कोई वजह नहीं बताएं, ना घर पे झगड़ा बताएं, ना कुछ बताएं। उसके पहले भी एक बार नहीं कॉल किए ये तुम्हारी बहन क्या कर रही है क्या नहीं, और एक बार मुझे सूचना करके नहीं बताएं। आज घटना में यही हुआ है, हमारा एक भांजा मजला वाला एक्सपायर हो गया। चिकित्सक ने बाकी तीनों की हालत चिंताजनक बताई है। मामला ये जहर खाने का है और ये लगभग बच्चे 12 बजे के अराउंड हमारे अस्पताल लाइफ केयर अस्पताल में आए और चारों की कंडीशन अच्छी नहीं थी। पहले 3 बच्चे आए, मदर लगभग 15-20 मिनट बाद आई है। तो हमने जो जितने प्रोटोकॉल होते हैं पॉइजन के मैंने वो किया, मैंने पुलिस इन्फॉर्म भी किया इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें हो। फिर एक बच्चे का बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मैंने उसे रिफ़र कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा वो उसके फेफड़े में भी स्प्रेड करके पानी चला गया था वो। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है, जहां आरोप है कि कस्बों और गांवों में अवैध मेडिकल हॉल, पैथोलॉजी लैब और नर्सिंग होम धड़ल्ले से चल रहे हैं। खबर है कि ये संस्थान बिना किसी लाइसेंस और मान्यता के मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यालय सहित पहाड़ी, राजापुर, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, भरतकूप, शिवरामपुर, रामघाट, सीतापुर, बहीलपुरवा और भौरी में ये समस्या चरम पर है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अब तक चुप है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं इस मामले में सीएमओ डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना प्रॉपर व्यवस्थाओं के, बिना जुगाड़ के, जो नॉर्म्स हमारे रजिस्ट्रेशन के हैं मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के, उसके बिना प्रैक्टिस नहीं करेगा चित्रकूट में।
फिलहाल अवैध संस्थानों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। कौशाम्बी में फिर एक बार चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस बार चोरों ने रसूलपुर सोनी गांव में पीड़ित श्यामा देवी के घर में लाखों रुपए और जेवरात चोरी किए। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले भी इसी घर में चोरी हुई थी, लेकिन उस समय पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अब तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। घटना के बाद पीड़ित परिवार सहम गया है और गाँव में डर का माहौल है। रात खाना खा रही है और चोर आए हैं, सब सेंग फोड़ के हमारा सामान उठा ले गए हैं। हाँ। क्या क्या सामान कानिकटा पड़ा सोने की लाठी रही है, पार रहा है, टमाटर पड़ती रही है, जो पैसा रहा, कुछ पैसा कड़ुओं का लग गए बेटा। पैसा कितना ले गए? रहा भैया 1 लाख तक रहा भैया। सवाल उठ रहे हैं कि गश्त पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है और पुलिस अब भी सुस्त क्यों है। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। रंजीतपुर चिलबिला इलाके में प्रभात उमर वैश्य अपनी पत्नी और बच्चों द्वारा उत्पीड़न के बाद एसपी ऑफिस पहुंचे। आरोप है कि पत्नी ने उन्हें घर में शौचालय के पास रहने को मजबूर किया और कमरे की बिजली पानी काट दिया। दुकान से बाहर निकाला गया और बेटे ने कुर्सी व रॉड से मारपीट की। पत्नी के भाई ने जमीन और मकान अपने नाम करने की धमकी दी। घर में घुसकर सामान, जेवरात और 70,000 रुपए भी ले लिए। प्रभात ने घर और दुकान से निकाले जाने, गुजारा भत्ता और रिकवरी के लिए केस दर्ज कराया। अब उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कि हम पत्नी पीड़ित हैं और हमारे घर पे हमको, हमारे ही घर में हमको रहने नहीं दिया जा रहा है और मेरा ही मकान है। मेरे ही मकान में हमारी पत्नी रहती है और बच्चे भी हमारे रहते हैं। दुकान भी हमारी नीचे वाले तल पे है, जो कि ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमें छोटी सी जगह लैट्रिन के बगल में दिया गया है और उसी में हम अपना खाना भी बनाते हैं और खाते भी हैं। और जो कि मेरी पत्नी मेरे ही घर में रह के और मेरे से गुजारा भी मांग रही है और उसके बाद रिकवरी के लिए भी चांसेस डाल रखी है और वो कभी भी रिकवरी के लिए मेरे पास वारंट जारी हो सकता है। गाजीपुर में 2 गुटों की झड़प में एक छात्र की जान चली गई है। दरअसल ये पूरा मामला महाराजगंज में बने सनबीम पब्लिक स्कूल का है, जहां छात्रों के 2 गुटों के विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई। इसमें 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा की जान चली गई और 3 अन्य छात्र घायल हो गए। ये स्कूल के बच्चे थे, शायद उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुई हो। हमारे पास एक बच्चा जो आया वो ब्रॉड डेड था, बाकी 2 बच्चे को गंभीर चोट लगी थी। एक के हाथ में लगी हुई है और एक के थाई में लगी हुई थी। दोनों बच्चे भी स्वस्थ हैं, लेकिन उनको वार्ड में भर्ती रखा गया। ये सनबीम स्कूल के बच्चे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद और डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने मामले की पुष्टि की है। 9:30 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सनबीम स्कूल जो महाराजगंज क्रॉसिंग के बगल में स्थित है, इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो उसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जानकारी की जा रही है कि किस वजह से घटना कारित हुई है और परिजनों से ही बात की जाएगी और उसके अनुसार हम इसमें अग्रिम विधि कार्य करेंगे। गाजीपुर से लोकमंच के लिए विपिन दुबे की रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच कासगंज के पटियाली क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सपा सांसद देवेश शाक्य ने दौरा किया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उनके साथ पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान और जिलाध्यक्ष विक्रम यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि बाढ़ से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई लोग पलायन को मजबूर है। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। सांसद ने नगला, जय किशन, मंजू खेड़ा, नरपत नंगला और हिम्मतनगर बजेरा गांव का दौरा कर पक्का बांध बनाने और खराब फसलों का जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। हमने संसद में पहले भी मांग उठाई थी कि ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बांध का बनना बहुत जरूरी है। 11 जो परियोजनाएं थी हमने शासन को भिजवाई थी और उन परियोजनाओं को शासन ने काट के 4 कर दिया और उसमें भी कच्चे बांध लिए गए थे। और कच्चे गांव जो बांध लिए जाते हैं उसमें सब फेल होता है। तो आज वो उन बांधों का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इन बांधों की जांच भी कराऊंगा और मैं इस गांव को भी आश्वस्त करता हूँ, अपनी क्षेत्र की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि मैं जब तक पक्का बांध नहीं बना लूंगा अपने क्षेत्र में, तब तक मैं साथ बैठने वाला नहीं। अब देखना होगा कि मदद कब तक पहुंचती है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। एटा से खबर है, जहां निथौली कला थाना क्षेत्र के जिटोली गांव में एक अधेड़ का शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई। शव देखते ही घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर एडिशनल एसपी क्राइम
मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एटा से लोकमंच के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आगरा पुलिस का अपराधियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चेकिंग के दौरान बा पुलिस की 25,000 के नामी अपराधी सिकंदर उर्फ इमरान से मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई में अपराधी के पैर में चोट लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी मैनपुरी का रहने वाला है और उस पर दर्जन भर से ज्यादा गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। बता दें, ये कार्रवाई एसीपी बार राम प्रवेश गुप्ता और थाना प्रभारी सत्यदेव शर्मा की टीम ने की। नौरंगी घाट पे थाना पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। मुखबिर खास की सूचना पे पता चला कि बटेश्वर से एक संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है, तो पुलिस द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। वो मौके पे ही भागने की कोशिश की और पुलिस पे जान से मारने की नियत से उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उसके दाहिने पैर पे चोट लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल होने के दौरान जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सिकंदर उर्फ इमरान उर्फ राजू बताया, जो मैनपुरी जिले का रहने वाला है। जांच के दौरान पता चला कि ये थाना बाह पे 2 अभियोगों में वांछित था। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट।